सो ये मेरा इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का रिव्यू है एंड मतलब क्या ही कहे जो बैटिंग देखी यार विराट से मतलब जो शॉट्स मारे यार बंदे ने पूरे सीरीज में 12 छक्के मारे। लास्ट टाइम कब मारे थे यार? इसी मैच में उसने कितने 3-4 छक्के मार दिए थे। और जिस तरीके से जितना फ्रीडम से वो खेल रहा था, जितना मतलब कि सेल्फ बिलीफ, जितना मतलब कि कॉन्फिडेंस से वो खेल रहा था, मतलब वो लग रहा था वो 2016 2018 वाला विंटेज विराट जो मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे है, सारे उसकी प्रेस कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि बंदे का करियर 1-2 साल में का ख़त्म होने वाला है। और जब ऐसे विराट को देखते हो तो लगता है यार क्यों नहीं बंदे ने टेस्ट में थोड़ा सा और करने की कोशिश की। क्यों नहीं वो मान गया बात कि ठीक है पहले दो टेस्ट में मैं ट्राई करूँगा, नहीं हुआ तो ड्रॉप कर देना। शायद मान जाता तो मे बी आज वो टीम में होता, लेकिन चलो वो चीज़ें छोड़ते हैं। जायसवाल तो भाई जो वो स्ट्रगल कर रहा था स्टार्टिंग में, और जिस तरीके से उसका पोस्ट मैच इंटरव्यू था उसमें भी पता चल रहा था कि वो उसको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ रहा था, क्यों कब मारे, कैसे मारे, किस उसको कौन से टेम्पो पे खेले। और जो हम सबको लग रहा था कि जायसवाल ओडीआई के टेम्पो को पकड़ लेगा इजीली, वो नहीं पकड़ पाया। उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कब मारूँ, किसको मारूँ, कैसे मारूँ। उसने कल भी मैच में कुछ कुछ कट वट मारने की कोशिश की जिस पे आउट होने के चांसेस थे अगर लगभग जाती तो। और भाई मतलब 50 कुछ 60-70 की स्ट्राइक रेट से आ रहे हैं, मतलब प्रॉपर स्ट्रगल। वो तो था कि रोहित भी थोड़ा स्लो स्टार्ट था लेकिन फिर उसने थोड़ा सा पिकअप किया, वो बीच बीच में मारता गया, वो भी क्लोज टू 100 स्ट्राइक रेट। उसके बाद उसका भी हो गया, वो तो रोहित का भी 100 हो जाता लेकिन उसको था कि ठीक है भाई अब 75 समथिंग पे पहुंच चुके तो अब थोड़ा सा मारते वारते ही हैं। जबकि वो शॉट ऐसा कुछ था नहीं, आराम से रुक के खेलता, उसका 100 था। और मेरे को लगता है 100 मारना चाहिए था, लेकिन इवन नहीं भी 100 मारा तो क्या हुआ उसका। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लास्ट मैच में 100 था ही, आई थिंक 140 था, कितना था मैं भूल गया। पहले मैच में 50 था, दूसरे में नहीं आए रन, तीसरे में आ गए रन, तो उसका तो अच्छा ही चल रहा है। ऊपर से फील्डिंग में बहुत अच्छा था वो, कुलदीप के साथ जो उसकी बैंटर थी। और पूरा केएल ने रोहित को ही सौंपा था, तू भी कुलदीप के ये जो बीच में फुदकता रहता है रिव्यू के लिए उससे डील कर, तो वो किया। एक चीज़ जायसवाल का कह सकते हो कि आज वो फंसा रहा, लेकिन उसने जो अपनी सेकंड 50 मारी, मतलब जो 100 के लिए जो और 50, वो 36 बॉल्स में मारी, तो वो अच्छा कह सकते हो कि तो रिकवरी थी उसके लिए। वो एंड तक रहा, उसने वो चीज़ नहीं की जो हम जनरली जो इस एरा के बैट्समैन के होते हैं कि बीच में एक ना एक शॉट तो मारना ही है, वो पेशेंस नहीं होना। तो और मुझे लगता है उसका फ़ायदा इसलिए उसको ये इसलिए कर पाया वो, क्योंकि उसके साथ विराट था, रोहित था देर तक, जिन्होंने उसको रोक के रखा। उसने कहा भी कि कैसे विराट बता रहा था कि छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलो। मुझे लगता है अगर इन दोनों में से कोई नहीं होता, तिलक विलक होता तो जायसवाल पहले ही उड़ा के आउट हो जाता, कुछ 60-70 पे ही आउट हो जाता। एंड आई एम ग्लैड वो एंड तक रहा गेम के, फिनिश करके आया। उसकी इनिंग्स ऐसी नहीं थी जिसको कोई भी कहे कि भाई मतलब कि ये तो भाई इसको तो सारे फॉर्मेट में रखो, ओडीआई में शुभमन से पहले स्टार्ट करो। लेकिन एक ये इनिंग थी कि भाई अभी भी मैं हूँ टीम में, मेरे को टीम से निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे देखना है नेक्स्ट ओडीआई सीरीज़ में क्या होगा, क्योंकि आई थिंक मुझे नहीं लगता श्रेयस इतनी जल्दी वापस आएगा। आई थिंक उसको जिस तरीके की है, मतलब जो उसकी स्प्लीन वाला हुआ इशू, कहा तो गया था कि उसको 2-3 महीने का रेस्ट चाहिए, और अभी जनवरी में ही हो जाएगा क्या कहते कि न्यूजीलैंड सीरीज। आई डोंट सी हिम कमिंग। मोस्ट लाइकली जायसवाल स्क्वाड में तो होगा, लेकिन आई डोंट थिंक प्लेइंग 11 में। आई कैन सी ऋतुराज प्लेइंग इन द प्लेइंग 11, क्योंकि अगर श्रेयस नहीं होगा, ऋतुराज ने 4 पे खेला, एक 100 मार दी, वो भी इतने कम बॉल्स में मारी, तो उसका तो आई थिंक बनता है खेलना। आई होप पंत को मौका मिले, लेकिन जिस तरीके से पंत का चल रहा है, मतलब जहाँ पे तुम 3-3 कीपर ले गए वहाँ पे तुमने पंत को नहीं खिलाया, जबकि कॉम्पोजिशन ऐसा था 15 का कि खिलाना चाहिए था। तो वो समझ ही आ गया कि तुम क्या देख रहे हो। मेरे को तो, मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ कब ये लोग पंत को सीधे खिसका कर ध्रुव जुरैल को ही सीधे बैकअप विकेट कीपर बना देंगे। मुझे लगता है बैकअप विकेट कीपर भी शायद ऋषभ पंत ना रह पाए ओडीआई में, जिस तरीके से उसके साथ ये सलूक कर रहे हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा, हाँ, इनकी बॉलिंग में यानसन वॉज प्रिटी गुड।
उसने ज़्यादा मतलब 8 ओवर में 39, और हमारे बैट्समैन ने उसको मतलब बच बच के ही खेला, मतलब कि देखा जाए तो उनको पता था कि उसके पीछे ज़्यादा नहीं गए जितना हमने वो। उसके बाद महाराज को भी आराम आराम से खेला। उसके तो पहले ही आई थिंक जब 20 ओवर कंप्लीट हो रहे थे या 25-30 ओवर कंप्लीट हो रहे थे तभी उसके सारे ओवर कंप्लीट हो गए, तो 40 रन ही देके कुछ। बाटमैन के पहले 1-2 ओवर अच्छे थे, लेकिन फिर वो पिटा ही, जस्ट लाइक द होल सीरीज। कॉर्बिन बॉश भी बहुत पिटा। उसके बाद लुंगी एनगीडी तो पिटता ही रहता है, उसका तो भाई अलग ही बात है। क्या ही कहे भाई, जो विराट ने जो पहला छक्का जो क्या शिमी डाउन द, वो आके जो छक्का मारा था भाई, मतलब क्या ही है यार। विराट को इतने फ्रीली ऐसे शॉट्स खेलना है, इसका मतलब वो उसका पूरा फोकस है कि भाई मेरे को खेलना है 27 का वर्ल्ड कप, और मैं अपने न्यू शॉट्स रेpertoire में ऐड कर रहा हूँ, पुरानी चीज़ें मैं वापस ला रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। जैसे कह भी रहा था स्टेन की, वो लंदन में है तो बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ में वो कर रहा है, वो उसकी फिटनेस है, हर चीज़ है। और मोस्ट लाइकली अब विजय हज़ारे भी खेलने वाला है, वो रोहित तो स्मैट भी खेलने वाला है, जो मुझे नहीं समझ आ रहा रोहित स्मैट क्यों खेल रहा है। मतलब क्या आईपीएल की प्रैक्टिस, आई थिंक विजय हज़ारे से तो हो ही जाएगी प्रैक्टिस उसको जितनी चाहिए, लेकिन ठीक है मोस्ट लाइकली रोहित और यशस्वी ही मुंबई के लिए ओपन करेंगे। आई थिंक ये अच्छा है यशस्वी के लिए, ये 100 आया है तो मे बी उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में वो फ्लॉप रहा, पहले 2 ओडीआई अच्छे नहीं गए, उससे पहले वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 100 आ गया था उसका, लेकिन एज सच वो उसका एंड होते होते इंग्लैंड सीरीज़ में भी उसका 100 आ गया था, लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई जो हमने जायसवाल से की देखी है पहले, और जो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद ये 100 उसको रिलीफ देगा, एंड आई होप अब स्मैट में जाके रन्स करे। अब लोग कह देंगे स्मैट में इजी है, लेकिन सूर्य कुमार यादव नहीं रन्स कर पा रहा ना, तो बात ये भी है कि जही कहीं रियान पराग भी नहीं कर पा रहा, तो कहीं पे भी है रन्स करो, फॉर्म में आओ, थोड़ा सा काम रहो, मज़े करो। अब नेक्स्ट गोल तुम्हारा यही होना चाहिए कि जब भी टीम में मौका मिले तो खेलूँ, और उससे ज़्यादा जब भी डोमेस्टिक खेलूँ तो बेस्ट दूँ अपना, कि लोग अपने टोस पे रहे कि ये बंदा मतलब कि खटखटा रहा है हमारे डोर पर, इसको हम ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रख सकते हैं। सेम एडवाइस ऋतुराज के लिए, और ऋतुराज को तो मुझे लगता है मौका मिलेगा, क्योंकि श्रेयस नहीं होगा टीम में, तो फिर आपने ऋतुराज को 4 पे खिलाई दिया, आपको पंत वैसे ही नहीं अच्छा लगता है, तो ऋतुराज और तिलक होंगे जो मुझे लगता है कि श्रेयस की जगह खेलेंगे, और ऋतुराज ने तो 100 मार ही दिया तो वही खेलेगा। वही ना, तिलक को तो मेरे को खिलाने का दिखा ही नहीं, जैसे आपने वॉशिंगटन सुंदर से 3 ओवर करवाने के लिए उसको खिलाया था, वैसे ही आपने तिलक से करवाया, वो भी पिट गया उसमें। अगर उस 3 ओवर के लिए आप ऋषभ पंत को बाहर रख रहे हो, तो वो दिख रहा है कि आप किस लिए बाहर रख रहे हो, वो आप बॉलिंग ऑप्शन के लिए नहीं, आपको आदमी अच्छा नहीं लगता है, और आप उसको मौका ही नहीं देना चाहते। आप देख लो यार, पंत ने जो सेंचुरी मारी थी इंग्लैंड के अगेंस्ट कितने 2-3 साल पहले, और हम वो मैच जीते थे जिससे हम सीरीज़ जीते थे, उसके बाद ऋषभ पंत के टोटल मिला के ओडीआईस बता दो, मुझे लगता है 5 से भी कम होंगे जो ऋषभ पंत ने खेले। आई थिंक मेरे को लगता है शायद वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़ खेली थी वो, मुझे लगता है एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ खेली थी वो, साउथ अफ्रीका वाले में तो शायद उसने 1-2 50 भी मारे थे। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ खेली थी वो, और एक मैच शायद श्रीलंका के अगेंस्ट खेला था। तो मतलब एज सच उसको मौके भी नहीं मिले, चैम्पियंस ट्रॉफी में भी नहीं मौका मिला उसको, तो केएल राहुल इज़ वेरी गुड। तो वही है, प्रसिद्ध वॉज वेरी गुड विद द बॉल। दो दो मतलब कि 2 ओवर में 27 रन, और मैंने वो देखे थे 2 बैक टू बैक छक्के जो क्विंटन ने मारे थे, मैंने देखे थे वो। उसके बाद जिस तरीके से रिकवरी की उसने, क्विंटन को बोल्ड भी किया, उसके बाद इंपॉर्टेंट विकेट्स ली यार, ब्रेट्सकी को आउट किया उसने, मतलब आई थिंक डिजॉर्जी को भी शायद उसी ने ही आउट किया था। फिर कुलदीप ने, बॉश, यैनसन और एक बॉलर को किया भाई। बॉश ने पूरे सीरीज में रन्स मारे, सेकंड मैच उसी ने जिताया है साउथ अफ्रीका को, पहले मैच में क्लोज वही लेके गया है, तो उसको आउट करना। यैनसन ने तो भाई हमारी खटिया खड़ी साउथ वो टेस्ट सीरीज में भी की थी। तो कुलदीप ने जिस तरीके से अपना कमबैक किया है, और देखा जाए अगर एक बॉलर जो हमारे तरफ से जो कंसिस्टेंट रहा है सीरीज़ में, कुलदीप ही रहा है। सेकंड ओडीआई को छोड़ दो तो पहला ओडीआई उसी ने चेंज किया, वो पार्टनरशिप थी उनकी, 2 विकेट 3 बॉल में लेकर।
इधर भी उसने किया है डेवॉल्ड ब्रेविस को आउट करके। ब्रेविस तो वही क्या बाहर की बॉल को छक्के, ब्रेविस भी वही है, वो अपने आप को कर नहीं पा रहा कि मेरे को ओडीआई का फिनिशर कैसे बना। ओडीआई का फिनिशर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम बीइंग अ T20 फिनिशर। यहाँ पे ओडीआई का फिनिशर बॉल बात 35th ओवर पे भी आ जाता है, उसको 15 ओवर तक रहना होता है, कभी कभी वो 40 ओवर्स में भी आ जाते हैं, 10 ओवर तक रहना होता है। ये लास्ट के 5 ओवर नहीं आता हमेशा कि फिनिशर तभी आता है, मोस्ट तो वो 7-8 ओवर 10 ओवर पे आ जाते हैं, तो उसको उसके हिसाब से भी खेलना होता है। अब ऐसे 35, ऐसे 30-29 मार के आप आउट हो जाते हो, जबकि आपको पता है आपके बाद कौन है मतलब खेलने के लिए। एक केशव महाराज है जिसने लास्ट तक ट्राई करी, लेकिन आप ही एक हिटर हो तो कैसे होगा। और ऊपर से मार्करम जो पिछले मैच में सेंचुरियन था उसको 5 पे भेजना। लास्ट टाइम मेडन मार्करम ने 5 कब खेला, वो जब खेल भी रहा था वर्ल्ड कप में तो 4 पे खेल रहा था, 5 पे क्लासन था। तो मेरे को समझ भी नहीं, आपने रिकल्टन और क्विंटन दोनों को ओपन करवा दी, क्विंटन ने तो 100 मार दी। रिकल्टन का यही है भाई, तू या तो बेंच पे होगा या तो तू टीम में ही नहीं होगा भाई। इनका बबूमा ने स्लो खेला लेकिन एटलीस्ट 48 मार लिए उसने। आज ब्रेथ्स की स्टार्टिंग में लगा कि चलेगा, एक दो छक्के भी मारे लेकिन नहीं चला वो। आई थिंक इनका अगर बैटिंग देखो तो सॉर्टेड है साउथ अफ्रीका की। एडन और क्विंटन ओपन कर लेंगे, तीसरे पे बबूमा आ जाएगा, चौथे पे ब्रेथ्सकी, 5 पे टोनी डिजॉर्जी। और ब्रेथ्सकी और टोनी डिजॉर्जी इसलिए क्योंकि वैसे तो वो लोग ओपनिंग या नंबर 3 के हैं, लेकिन इनको इनके पोजीशन से बाहर खिलाया गया और ये लोग कंसिस्टेंट हुए। फिर उसके बाद टोनी डिजॉर्सी के बाद आप डिसाइड करो या तो ब्रेविस या स्टब्स। मिलर तो मुझे नहीं लगता वापस लाएंगे ओडीआईस में, तो ब्रेविस या स्टब्स में से डिसाइड करो आपका फिनिशर कौन होगा। फिर उसके बाद आप 7 पे एंसन कर सकते हो और 8 पे को बॉश को कर सकते हो, जिससे कि आपकी 8 तक बैटिंग हो जाए। फिर एक केशव महाराज तो हो ही जाएगा आपका बॉलर। 10-11 में रबाड़ा कर लो, और या रबाडा, और उसके साथ आप देखो या तो लुंगी एनगीडी या बाटमैन। वो तो फिर आपका बॉलिंग भी हो गया और आपकी आपकी बैटिंग भी हो जाएगी सेट। तो आई थिंक इनकी जो ओडीआई टीम है मतलब 11 है वो सॉर्टेड है। ये बस इतना ये बीच बीच में ये जो करते रहते हैं। एक चीज़ ये भी कि तबरेज शमसी से आगे निकल गए तो इनके पास ऐसे कोई रिस्ट स्पिनर या लेग स्पिनर है नहीं जो ऐसा कोई बहुत विकेट टेकर हो। मतलब केशव महाराज स्पिनिंग पिच हो तो ले सकता है विकेट, आप मार्करम से बीच बीच में बॉलिंग करवा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई बहुत विकेट टेकर टाइप स्पिनर नहीं है। तो पेसर्स पे बहुत रिलायंस है इनकी। हमारा है तो प्रसिद्ध ने आज परफॉर्म कर दिया। अर्शदीप मैं कहूँगा कि अगर एक आदमी है जो पूरे सीरीज में कंपेयर टू दी अदर्स इकोनॉमिकल रहा है तो अर्शदीप ही रहा है। अर्शदीप ने ही रायन रिकल्टन को आउट किया। अर्शदीप ने एक चीज़ दिखाई सीरीज में कि वो न्यू बॉल से तो बहुत रिलायबल है। आई थिंक ओल्ड बॉल से अभी भी ही इज़ नॉट दैट रिलायबल, लेकिन कंपेयर टू लाइक हर्षित वो या प्रसिद्ध वो कम रन देता है डेथ में कंपेयर टू देम। लेकिन क्या आप उस बेसिस पर उसको खिलाओगे या नहीं खिलाओगे वो देखने की बात है, क्योंकि जब बुमराह आएगा बाद में, अब ऐसा लगता है बुमराह होते तो हर्षदीप खेलता ही नहीं, आप बुमराह और हर्षित को प्रेफर करते हो। मेरे हिसाब से अगर आपको 3 पेसर खिलाने तो बुमराह, हर्षदीप और प्रसिद्ध और हर्षदीप होने चाहिए। हर्षित का बेस्ट रोल मुझे लगता है वन चेंज और मिडल ओवर्स में आके बॉलिंग करना उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी स्किल सेट भी वही है, तो आपको वो करना चाहिए मेरे हिसाब से। और हार्दिक तो आपके पास हो गई। और मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर के जगह पे मे बी दे शुड ट्राई रियान पराग। मतलब आई थिंक दैट इज़ द बेटर ऑप्शन, क्योंकि अगर आप 7 तक बैटिंग कर रहे हो तब भी आपको बैटर ही चाहिए होता है। अगर आप 8 तक भी कर रहे हो तो 8 जब होता है तो छठे बॉलर से कितने ओवर करवाते हो, 3-4, तो उतने तो रियान पराग भी कर लेगा। और रियान पराग इज़ मच बेटर लाइक एज अ फिनिशर दैन वॉशिंगटन सुंदर। और फ्लोट भी कर सकते हो, वो 4 पे भी खेल सकता है क्योंकि वो लिस्टे में 4 पे खेलता है, तो आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से रियान को मौका मिलना चाहिए ओडीआईस में करने का। आई थिंक तिलक को अभी मिल सकता है क्योंकि श्रेयस नहीं है, लेकिन ऐसा है ना कि अभी पता नहीं, आई डोंट थिंक सो, मे बी 27 के बाद, लेट्स सी। बस यही मैन ऑफ द सीरीज़ हो गए विराट कोहली, उसमें रोहित हो गए, तो अपना एजेंडा तो गांड में डाल लो गंभीर और अगरकर। अब बस यही है, ऐसा फॉर्म करते रहो, डोमेस्टिक भी खेलो, मज़े मज़े आए कल देखने में मैच। और सही है, नंबर 1 ओडीआई बैटर भी विराट बन गया। तो दैट वाज माय रिव्यू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय रिव्यू? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू डोंट, देन शेयर विद दोज हू डू।
My social media accounts, which are my Twitter slash X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link with the SharePoint.OKICICI is also in the description, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for today. So thank you, goodbye, alvida.